ऐसी क्या वजह थी जो असुरों के गुरु और महादेव शंकर के अनन्य भक्त महर्षि शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी अपने रिश्ते के भाई से शादी करना चाहती थी। वह उस पर बुरी तरह से आसक्त थी, भाई भी उस पर आसक्त था। ऐसा क्या हुआ जो पौराणिक कथाओं में इस अनैतिक संबंध और रिश्ते का प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महादेव के भक्त तो थे ही, उन्होंने शिव की तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह विद्या ऐसी थी जो किसी भी मृत व्यक्ति को पुनः जीवन दान दे सकती थी, पुनर्जन्म कर सकती थी। इस विद्या से दैत्यों को हर युद्ध में विजय प्राप्त होती थी और देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता था। जो दैत्य युद्ध में मारे भी जाते थे, उन्हें गुरु शुक्राचार्य इस विद्या के बल पर पुनर्जीवित कर देते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसी किसी विद्या को नहीं जानते थे जिसे पुनर्जन्म हो सके। तब देव गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ से गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बनने और मृत संजीवनी विद्या सीखने को कहा। बृहस्पति ने कच्छ को कहा, यदि वह शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी को प्रभावित और आकर्षित करने में सफल हो गए तो यह विद्या पाना सरल हो जाएगा। कच्छ बृहस्पति की तीसरी पत्नी ममता से उत्पन्न हुए। पिता बृहस्पति ने जैसा आदेश किया, कच्छ ने वैसा ही किया। कच्छ अपने पिता बृहस्पति के आदेश का पालन करते हुए गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। कच्छ एक बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान युवक थे। उनका शौर्य देखकर शुक्राचार्य की पुत्री मन ही मन कच्छ की ओर आकर्षित हो गई। कच्छ के आने के बाद दैत्यों को यह आभास हो गया था कि कच्छ यह मृत संजीवनी विद्या सीखने आए हैं। दैत्यों ने सोचा कि यदि कच्छ ने यह विद्या सीख ली तो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए दैत्यों ने कच्छ का वध कर दिया। जब देवयानी को कच्छ के वध की सूचना मिली तो वह सह नहीं सकी और उसने अपने पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य देवयानी के कच्छ के प्रति प्रेम भाव और आसक्ति को भांप गए थे। अपनी बेटी के खातिर उन्होंने कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। उधर जैसे ही दैत्यों को पता लगा कि कच्छ पुनर्जीवित हो गया है तो उन्होंने मौका पाती फिर कच्छ का वध कर दिया। परंतु अपनी पुत्री के प्रेम बंधन के कारण गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को एक बार पुनः जीवित कर दिया। कच्छ को देखकर देवयानी अपनी सुध बुध खो देती। दोनों एकांत में कई बार मिला भी करते थे। वहीं दूसरी ओर जब दैत्यों को पता चला कि पुत्री भोग के कारण गुरुदेव शुक्राचार्य ने एक बार फिर कच्छ को जीवित कर दिया है तो यह देखकर वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने योजना बनाई कि अब की बार कच्छ को मारकर उसे जलाकर उसकी राख एक मदिरा में मिलाकर गुरु शुक्रदेव को पिला देंगे और उन्होंने किया भी ऐसा ही। तब देवयानी के विनती करने पर उन्होंने अपनी शक्तियों से कच्छ का पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें पता लगा कच्छ तो उनके पेट में ही है। यह देखकर शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए, क्योंकि यदि वो कच्छ को जीवित करते थे तो स्वयं उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन अपनी पुत्री के मोह में वह यह कच्छ को जीवित करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, जिससे कच्छ उनके पेट से बाहर निकल आया, परंतु उससे गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। तब कच्छ ने उसी विद्या का प्रयोग कर गुरु शुक्राचार्य को पुनर्जीवित कर दिया। देवयानी कच्छ को देखकर प्रसन्न हो गई। वो खिल उठी। कच्छ के समक्ष उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन तब तक कच्छ को ज्ञान हो चुका था। वह समझ गया था कि यह अनैतिक संबंध है और कच्छ ने समझाया कि वह गुरु शुक्र के पेट से उत्पन्न हुआ है तो वह उनके पुत्र के समान है। इस प्रकार हे देवयानी, अब तुम मेरी बहन के समान हो। कच्छ ने यह भी कहा कि वह यहाँ सिर्फ मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान लेने आया था, अब उसे देवलोक वापस जाना है। कच्छ के मुंह से यह सत्य देवयानी ने जब सुना तो उसे बहुत आघात पहुंचा।
कच्छ को देवयानी ने श्राप दिया कि वह इस विद्या का प्रयोग कभी नहीं कर पाएगा। यह सुनकर कच्छ भी क्रोधित हो गया और उसने देवयानी को भी श्राप दिया कि उसका पति एक चरित्रहीन पुरुष होगा। तो ये थी हमारे पुराणों में उल्लेखित एक कथा। ऐसी ही एक और कथा के साथ आपसे शीघ्र ही रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर 24 के लिए शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। आपसे विनम्र आग्रह, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कमेंट अवश्य करें। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। नमस्कार।